हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट, साथ ही में सोशियोलॉजी साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज हम देखने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का पार्ट। आज हमें एनाफिजियो की क्लास है हमारी आज, और अभी एनाफिजियो के अंदर हमारा अभी जो सिस्टम चल रहा है इसका नाम है ब्लड। हम अभी एनाफिजियो के अंदर ब्लड डिवाइडिंग में चल रहा है। हमने एनाफिजियो के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और रीनल सिस्टम, 5 सिस्टम कवर कर लिए, और अभी हमारा ब्लड रिव्यू में चल रहा है। ब्लड भी लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर कवर हो जाएगा। आज ब्लड की थर्ड क्लास है, तीसरा लेक्चर है ब्लड के ऊपर। हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी ले लिया है और यूट्यूब पर वो अपलोड भी हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है ब्लड का, जिसको आज देखने वाले हैं। हमने जो लास्ट लेक्चर था ब्लड का, उसके अंदर हमने देखा था डब्ल्यूबीसी के बारे में, देखा था, और डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन हमने देखकर छोड़ दिया था कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और आज इसको वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक बार ब्लड का रिवीजन करवाता हूँ। ब्लड हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। हमारा अभी ब्लड प्री मेनिंग में चल रहा है, ठीक है। अब प्री मेनिंग में चल रहा है, हमें आपको बताया था कि ब्लड क्या होता है। ब्लड हमारा कैसा होता है, कौन से कलर का है, रेड कलर का होता है। कौन सा ब्लड क्या है, रेड कलर का होता है। कौन, ब्लड, ठीक है। अब मैं पूछूं कि ब्लड कहाँ प्रेजेंट है। ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है बॉडी में, बोलोगे सब जगह बॉडी, ब्लड सब जगह प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर। हर ऑर्गन के हर ऑर्गन के पास ब्लड प्रेजेंट है। जैसे कि आँख, यहाँ ब्लड है, अंगुलियां, हाथ, सब में ब्लड प्रेजेंट है। अब मैं बोलूँ कि अपने जो हाथ हाथ का अंगुली है, ये काम कैसे करती है, इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, इस अंगुली को एनर्जी कहाँ से मिलती है, इसको ऑक्सीजन कैसे मिलती है। ऑक्सीजन तो हम नाक से लेते हैं, हमने अपने नोज से ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन कहाँ गई, हमारे फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया से लंग्स में गई, लंग्स में गई, वहाँ पर एक्सचेंज हुई, एक्सचेंज होकर के डायरेक्ट कहाँ गई, CO2 बाहर निकल गई। अब ऑक्सीजन है, वो यहाँ तक कैसे पहुंची, और यह इस अंगुली को ऑक्सीजन कैसे मिली, या फिर पैर के अंगूठे को ऑक्सीजन कैसे मिली, हमारे ये होते बाल होते हैं, बालों को ऑक्सीजन कैसे मिली, या फिर अंगुली है, इसको न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब कैसे मिले, पैर के अंगूठे को कैसे मिली, हमारे बालों को कैसे मिले, इन सब के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल। आगे आपने सोचा होगा कि अपनी जो अंगुली है ये कैसे काम करती है, ये काम करती है, काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। आपके अंदर एनर्जी होगी तभी आप काम कर पाओगे। ये सब अब जब आप खाना खाओगे और आपके अंदर अच्छी अच्छी खासी एनर्जी होगी तो आप आराम से काम कर सकते हो। लेकिन जब आपकी एनर्जी कंप्लीट हो जाए, एनर्जी पूरी तरह से पूरी व्यर्थ हो जाए और फिर एनर्जी आपके शरीर में ना बचे, और फिर आप काम कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। उसी तरह इनके पास एनर्जी है तो इसके काम कर सकते हैं हम। एनर्जी मतलब क्या है, एनर्जी के अंदर क्या कौन है, और एनर्जी के अंदर हमारे ऑक्सीजन आ गया, न्यूट्रिएंट्स आ गए। कौन आ गया, ऑक्सीजन आता है, और न्यूट्रिएंट्स आते हैं। अब जैसे ये है अंगुलियां है, पैर के अंगूठे हैं, पैर की अंगुलियां है, ये बाल है, और बाकी काफी सारे ऑर्गन्स हैं जो जिनके पास एनर्जी है तभी वो काम करते हैं। जैसे बोलोगे भी लंग्स है, लंग्स करते हैं तो उनके पास एनर्जी का, जैसे कि अभी पैर का अंगूठा है, अभी ये अंगुली है, आप इसको मैं ऐसे करो तो ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसके पास एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी है। ऐसे ऐसे आंख से हम इधर उधर देख सकते हैं, क्या है, एनर्जी है। पैर के अंगूठे को ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी मिलती कैसे है, एनर्जी के अंदर क्या आता है, ऑक्सीजन आ गया और न्यूट्रिएंट्स आ गए। न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन कौन आता है, कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया, फैट आ गया। अब बोलोगे सर एनर्जी कैसे मिली इनको, हमने ऑक्सीजन नोज से ली, और नोज से हमारी फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से लैरिंग्स में गई, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लंग्स में गई, लंग्स में हमारी ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज होने के बाद हमारे जो CO2 हुआ वो उसी सीक्वेंस में बाहर निकल गई, उसी पथ में। अब वहां पे ऑक्सीजन वहां अंगुली तक कैसे पहुंची, वो ऑक्सीजन अंगुली तक कैसे पहुंची, हमने 2 रोटी खाई और माउथ से, हमने मुंह से रोटी को तोड़ा और मुंह के अंदर रखा। हमारे जो दांत है उसने क्या किया, हम किया, उन्होंने उस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसका ब्रेक डाउन किया, और हमारे जो माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है उसने क्या किया, सलाइवा सीक्रेट किया, और हमारी जो
रोटी दांतों ने छोटे छोटे ब्रेक डाउन किया रोटी को, उस सलाइवा ग्लैंड ने क्या किया, सलाइवा सीक्रेट किया, तो वो छोटे छोटे स्मॉल ब्रेक डाउन हुए रोटी के, वो क्या उनके साथ क्या हुआ, सलाइवा मिक्स हो गया, सलाइवा मिक्स होकर के वो किस में गया, इसोफेगस में, इसोफेगस में गया, तो उसको क्या बोला हमने, बोलस बोला, किसको कार्बोहाइड्रेट प्लस सलाइवा दोनों को मिक्स होने के बाद जो इसोफेगस में एंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। वो इसोफेगस में है, इसोफेगस से किसमें गया, स्टोमच में गया, स्टोमच में जाने के बाद वहां थोड़े 1-2 घंटे रुका, रुकने के बाद वो कहा किसमें गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और वहां से हमारे एनएस से बाहर निकल गया। फिर इसी क्रम में दूसरे दिन हुआ, फिर वापस तीसरे दिन, इसी हमारा क्रम है जो हम रेगुलर ये साइकिल है जो चलती रहती है। अब इसमें हमारे जो पैर के अंगूठे हैं इसको कैसे मिला न्यूट्रिएंट्स, हमारे हाथ की अंगुली है इसको कैसे मिला न्यूट्रिएंट्स, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ब्लड रेस्पॉन्सिबल है। कौन है, ब्लड। ये ब्लड ही है जो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को, हर एक छोटे छोटे ऑर्गन को भी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि हमने ऑक्सीजन ली तो वहां पर ऑक्सीजन जैसे एक्सचेंज होती है हमारे लंग्स के अंदर, एल्वेओलाई होते हैं उनके अंदर जो CO2 का एक्सचेंज होता है तब हमारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर मिक्स होती है। वहां से क्या होती है, वहां पर कौन प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या होती है, ब्लड वेसल्स वो पाइप है जिनके अंदर जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है, या फिर उनके अंदर जो ब्लड है वो बहता है। जैसे पाइप है, पानी का पाइप होता है, पानी के पाइप के अंदर पानी बहता है, उसी तरह जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर ब्लड बहता है। अब जैसे हमारे जहाँ पर CO2 का एक्सचेंज होता है वहीं पर कौन प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। जैसे ही O2 का ऑक्सीजन का CO2 का एक्सचेंज हुआ, O2 किस में गई, ब्लड के अंदर गई, ब्लड में मिक्स हो गई, तो ब्लड हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के पास जाता है। जैसे अभी आप क्या करोगे, एक चुट पिल लेना, पिल लेकर के अपने पैर के अंगूठे को अंदर लगाना, जैसे लगाओगे वहां से क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा, तो ब्लड वहां पर प्रेजेंट है। जैसे अभी मैं यहाँ पर पिन से यहाँ पर चौड़ का दूं अंगुली के अंदर, तो यहाँ से निकलेगा, खून निकलेगा, ब्लड बाहर निकलेगा, तो इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। और ब्लड के अंदर कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। न्यूट्रिएंट्स में कौन प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। तो ये क्या हुआ, ब्लड जहां प्रेजेंट है वहां पर उनको सबको एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन, ब्लड ही ऐसा, और बोल सकते हैं ब्लड ही ऐसा है वो जो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को छोटे से छोटे ऑर्गन को भी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ब्लड। तो ब्लड हमारे बॉडी के हर ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था ब्लड कैसा है, रेड कलर का होता है। सेकंड क्वेश्चन था मेरा कि ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मैंने ब्लड के ऊपर आपको सब कुछ बता दिया कि ब्लड कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के हर ऑर्गन के पास ब्लड प्रेजेंट होता है, और उनको एनर्जी कैसे मिलती है ऑर्गन को, तो मैंने बताया उनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ब्लड रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए हम क्या करेंगे, ब्लड के बारे में चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया कि आपके ब्लड क्या है, ब्लड हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या है हमारा, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। लिक्विड मतलब कि बहता है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या है, टिश्यू मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा ब्लड हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन, ब्लड क्या हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब लिक्विड है, लिक्विड का मतलब होता है पतला, एक गाढ़ा। कौन है, ब्लड है। ब्लड क्या है, लिक्विड होता है, ठीक है। अब आप इनसे अब निकालो, खून निकलेगा। खून क्या है, लिक्विड है। लिक्विड है क्या होता है, बहता है, जैसे पानी होता है, पानी निकलता है, वैसे क्या है, ब्लड है, पानी क्या है, लिक्विड है, ब्लड भी क्या है, लिक्विड है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक मीनिंग क्या होता है, टिश्यू का बेसिक मीनिंग क्या होता है, टिश्यू का बेसिक मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। हमारा जो टिश्यू होता है उसका बेसिक मीनिंग क्या है, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल प्रेजेंट है, ब्लड हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। आपने बताया टिश्यू का बेसिक मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ सेल, तो हमारा जो ब्लड है उसके अंदर कौन कौन से सेल प्रेजेंट है, तो मैंने बोला कि हमारे ब्लड के अंदर टोटल 3 टाइप के सेल प्रेजेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना। कौन कौन से सेल प्रेजेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। 3 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर।
आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। तो मैंने बताया आपको कि लिक्विड का मतलब मैंने आपको बता दिया, टिश्यू का मतलब आपको बता दिया। टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल मतलब कि ब्लड के अंदर टोटल 3 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ठीक है। अब कनेक्टिव, कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब कनेक्टिव तो ब्लड, अब मैंने आपको अभी बताया कि ब्लड हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के पास प्रेजेंट है। अगर हम ब्लड क्या करता है, हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को जोड़ के रखता है। जैसे कि पैर की अंगूठियों को, पैर के अंगूठा है, पैर की अंगुलियां है, पैर है, उन सबको क्या करता है, कौन प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। तो ब्लड सबके कनेक्ट है। ब्लड किसमें जा रहा है, अंगूठे में जाता है और अंगुलियों में जाता है, हमारे सबके अंदर ब्लड प्रेजेंट है। तो ब्लड के कनेक्टिव टिश्यू काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को जोड़ के रखने का काम करता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को जोड़ने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो ब्लड क्या हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है कौन, ब्लड, ठीक है। ब्लड क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्यों होता है कि लिक्विड का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, जब दो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनको जोड़कर रखने का काम करता है कौन, हमारा ब्लड, ठीक है। टिश्यू के अंदर 3 टाइप की सेल प्रेजेंट है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था आरबीसी। आरबीसी क्या होती है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, आरबीसी का पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स और आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। एक मिनट, आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट होता है। और आरबीसी का पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल्स होता है। मैंने आपको आरबीसी बारे में बताया था कि आरबीसी हमारी किस सेल की होती है, आरबीसी हमारी डिस्क लाइक सेल स्ट्रक्चर की होती है। और आरबीसी की जो वैल्यू है कितनी परसेंट होती है, हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी कितनी परसेंट होती है, तो बोलोगे 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन, 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक हमारे जो आरबीसी ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है। और आप ब्लड के अंदर मैक्सिमम जो सेल प्रेजेंट होती है, मैक्सिमम जो मेन सेल होती है आरबीसी ब्लड की, वो आरबीसी होती है। आरबीसी बारे में मैंने आपको बताया था। और आरबीसी हमारा जो होती है वो रेड कलर की होती है। अब रेड कलर की क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, वो हमारा 4 ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़कर बना होता है। हीमोग्लोबिन हमारा 4 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। अब 4 ऑक्सीजन के अणुओं से, ऑक्सीजन क्या है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखते हैं हम ऑक्सीजन को, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हुआ, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हुआ। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, 4 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। आपके पास एमसीक्यू आएगा एग्जाम के अंदर, हीमोग्लोबिन के कितने हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं, तो बोलोगे 4 ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़ा होता है कौन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी वैल्यू क्या है, जैसे मेल के अंदर हीमोग्लोबिन कितना परसेंट होता है, पुरुष के अंदर तो बोलोगे 14 से 16 ग्राम परसेंट, 14 to 16। फिर फीमेल के अंदर 13 to 15 ग्राम परसेंटेज। और एडल्ट बालक के अंदर, एडल्ट चाइल्ड के अंदर कितना होता है, तो बोलोगे 14 to 20% होता है हमारे आरबीसी की हीमोग्लोबिन है उसकी वैल्यू। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था आपके पास डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। किसको स्टार्ट किया था, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसको स्टार्ट किया था। और आज उसी के बारे में देखने वाले। तो मैंने आपको अभी तक बेसिक इंट्रो दिया हो कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के अंदर ब्लड कौन सा लिक्विड कनेक्टिव कौन सा टिश्यू होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर कौन कौन सी सेल प्रेजेंट है, हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होती है, हमने आरबीसी को देख चुके हो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आरबीसी के बारे में देखा था। और आज देखेंगे डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसको पहले आप देख लो, एक बार नोट्स के अंदर मेंशन कर लो, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो समझ लो, बाकी हम आगे करते हैं और अपना आगे कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं।
ये है हमारा WBC। WBC का पूरा नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या नाम है? व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। और WBC है, उसका दूसरा नाम क्या है? इट इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। WBC का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। इट इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। ये ना, ठीक है। अब जो WBC हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, उनका ओरिजिन, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन। कौन कौन? ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ल्यूकोपोइसिस। WBC का ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, इन तीनों को मिलाकर क्या है? प्रोसेस है। तीनों क्या एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस कौन है? जहां पर WBC का ओरिजिन होता है, डेवलपमेंट होता है और मैच्योरेशन होता है, उसको बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस। तो WBC की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 4000 टू 11000। WBC की होती है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? 4000 टू 11000। ठीक है। इट इज आल्सो वर्क एज फेगोसाइटोसिस, फिनोसाइटोसिस एंड डिफेंस मैकेनिज्म। WBC हमारी फेगोसाइटोसिस करती काम करती है, और डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, और फिनोसाइटोसिस का काम भी करती है। हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था, जिसके कारण उसका रंग था रेड कलर। WBC का के अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, इसलिए WBC का रंग कैसा है? व्हाइट कलर होती है। और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमारे WBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये हमारा WBC का कॉमन पॉइंट्स समझ लो, जनरल इंट्रोडक्शन देखो। अब देखेंगे WBC का क्लासिफिकेशन कि WBC हमारा किस कौन कौन से टाइप की होती है, इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। ये मेरा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि WBC के बारे में, कि WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होती है। WBC का जहाँ पर ओरिजिन होता है, डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन होता है, उसको बोलते हैं ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। WBC की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? नॉर्मल रेंज 4000 टू 11000 होती है। WBC हमारी फेगोसाइटोसिस, फिनोसाइटोसिस एंड डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। फिर WBC होती है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये थे हमारे WBC के बारे में। अब देखेंगे WBC का क्लासिफिकेशन। ये होती है हमारी WBC। WBC हमारे टू टाइप की होती है। कौन कौन सी? ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। कौन कौन सी? ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट हमारी WBC होती है, और टू टाइप की होती है। कौन टू टाइप्स की होती है? कौन कौन सी? ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ठीक है। अब जो ग्रेनुलोसाइट होती है, WBC होती है, उसके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल हमारे ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो
ग्रेनुलोसाइट होती है, उस थ्री टाइप की होती है। कौन थ्री टाइप्स की होती है? कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। इसी तरह जो एग्रेनुलोसाइट होती है वो टू टाइप की होती है। कौन कौन सी? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट टू टाइप की होती है। कौन? एग्रेनुलोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट में थ्री टाइप की होती है। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। अब देखेंगे पहले, सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो। हो गया आपका? नोट्स के अंदर मेंशन कर दिया ना कि डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन क्या है, कि डब्ल्यूबीसी को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। अब जो ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी होती है वो थ्री टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। और उसी तरह जो एक ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी होती है उसका नाम वो टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट होती है वो टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम ग्रेनुलोसाइट के अंदर न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या होती है? न्यूट्रोफिल के बारे में देखेंगे।
न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या होती है, न्यूट्रोफिल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। न्यूट्रोफिल इट इज मोस्ट एविडेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का सबसे पुराना जो टाइप होता है वो होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या है, डब्ल्यूबीसी का सबसे पुराना टाइप है, सबसे पहला टाइप होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इट इज हाईएस्ट नंबर इन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर के अंदर न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होती है। डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर के अंदर न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होती है। डायमीटर कितना है, 12 टू 15 माइक्रोमीटर। जो हमारा न्यूट्रोफिल होती है उसका डायमीटर कितना होता है, उसका डायमीटर कितना होता है, तो 12 टू 15 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है किसका, न्यूट्रोफिल का। इट इज फर्स्ट प्राइमरी डिफेंस ऑफ आवर ब्लड। हमारा जो ब्लड होता है, बॉडी होता है, उसके लिए फर्स्ट प्राइमरी डिफेंस करता है, उसको बताने का काम करता है। कौन सी डब्ल्यूबीसी करती है, न्यूट्रोफिल करती है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मल्टीलोब होता है। न्यूट्रोफिल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो प्रेजेंट होता है, और कौन सा होता है, मल्टीलोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेन फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल इज प्रोटेक्ट आवर बॉडी टू फॉरेजिंग बैक्टीरिया। हमारा जो न्यूट्रोफिल होती है, न्यूट्रोफिल के अंदर न्यूट्रोफिल है उसका मेन फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी को बाहरी विषाणुओं से, फॉरेजिंग बैक्टीरिया के मटेरियल से बचाने का काम करती है। कौन, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी को बचाने का काम करती है बाहरी बैक्टीरिया से, जीवाणुओं से, विषाणुओं से, मटेरियल से। तो ये था हमारा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या होती है, हमारी मोस्ट एविडेंट टाइप होता है डब्ल्यूबीसी का। हाईएस्ट नंबर इन डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका डायमीटर 12 टू 15 माइक्रोमीटर होता है। और हमारे डिफेंस, ब्लड का डिफेंस करती है, फर्स्ट प्राइमरी डिफेंस होती है हमारे ब्लड के लिए। और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मल्टीलोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। मेन फंक्शन होता है इसका ब्लड बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि फर्स्ट न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी है। तो हमारी जो बॉडी को डिफेंस भी करने का काम करेगा कौन, डब्ल्यूबीसी। न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है कौन, न्यूट्रोफिल। इन न्यूट्रोफिल के बारे में इसको हम देख लो। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप है यूसिनोफिल। नोट्स पे मैं मेंशन कर दूं इसको फटाफट, कर लिया होगा। तो अब आगे देखते हैं यूसिनोफिल के बारे में।
ये हमारी इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्या होती है? टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट टाइप डब्ल्यूबीसी का टाइप है कौन? इओसिनोफिल। ठीक है। फिर न्यूक्लिएटेड डब्ल्यूबीसी होती है। न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस अंदर न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर? इओसिनोफिल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये क्या है? न्यूक्लिएटेड डब्ल्यूबीसी होती है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है कौन सा? बाइलोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर डायमीटर, डायमीटर क्या है इसका? 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है। किसका डायमीटर? किसका? इओसिनोफिल का डायमीटर कितना है? 10 से लेकर 12 माइक्रोमीटर होता है। न्यूट्रोफिल का कितना था? 12 to 15 माइक्रोमीटर। मेन फंक्शन क्या है? फेगोसाइटोसिस करने का। फेगोसाइटोसिस करती है कौन? हमारी इओसिनोफिल। इओसिनोफिल हमारी फेगोसाइटोसिस का काम करती है, और इसका हमारा डायमीटर है वो 12 to 15 12 to 10 to 12 सॉरी बच्चों 10 से लेकर 12 माइक्रोमीटर होता है इसका। किसका? इओसिनोफिल का डायमीटर। फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कितना? कौन सा? बाइलोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिएटेड डब्ल्यूबीसी बोल सकते हैं इसको। और ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है कौन? इओसिनोफिल। ये हमारे इओसिनोफिल कंप्लीट हो गए। हमने न्यूट्रोफिल कंप्लीट कर ली, इओसिनोफिल कंप्लीट कर ली। अब देखेंगे बेसोफिल। इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो। नेक्स्ट टाइप है बेसोफिल। बेसोफिल क्या होती है? बेसोफिल हमारा इट इज द टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का टाइप है किस? कौन? बेसोफिल। ठीक है। इट इज लोवेस्ट नंबर इन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे लोवेस्ट नंबर होते हैं वो किसके होते हैं? बेसोफिल के। और हाईएस्ट नंबर किसके थे? न्यूट्रोफिल के। न्यूट्रोफिल आती है हमारी हाईएस्ट नंबर में, और बेसोफिल आती है हमारे लोवेस्ट नंबर में। इट इज आल्सो नोन एज प्रीकर्सर सेल।
हम जो बेसोफिल होती है उसको प्री-क्रसेंट सेल भी बोल सकते हैं। इट इज आल्सो रिलीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल। हमें जो बेसोफिल होती है वो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को सीक्रेट करती है, निकालती है। बेसोफिल डिफेंस और स्किन, बेसोफिल हमारी स्किन को सुरक्षा प्रदान करती है, स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। कौन? बेसोफिल। बेसोफिल हमारी ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूसी का टाइप होता है। बेसोफिल इट इज लोवेस्ट नंबर डब्ल्यूसी, आल्सो नोन एज प्रीकर्सर सेल। इट इज आल्सो रिलीज डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स और बेसोफिल डिफेंस अवर स्किन। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसोफिल के बारे में। इसको अपने नोट्स में मेंशन करो। अगला टाइप है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होती है? मोनोसाइट इट इज अ टाइप ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट। हमारा जो मोनोसाइट है वो किसका टाइप है? एक ग्रेनुलोसाइट का डब्ल्यूसी का टाइप होता है। फिर मोनोसाइट शेप किसी किडनी शेप। मोनोसाइट की जो मोनोसाइट होती है उसकी शेप कैसी, उसकी आकृति कैसी होती है? किडनी के समान होती है। फिर न्यूक्लिएटेड डब्ल्यूसी होती है। मोनोसाइट के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर बेस्ट फेगोसाइटोसिस सेल होती है। इसका जो मेन फंक्शन क्या है? फेगोसाइटोसिस करने काम करती है कौन? मोनोसाइट। और बेस्ट फेगोसाइटिस सेल होती है कौन? मोनोसाइट। मोनोसाइट के बारे में ये है, इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो।
यह है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट किसका टाइप है? एक ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी का टाइप है। लिम्फोसाइट किसका टाइप है? एक ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है कौन? लिम्फोसाइट। नॉट फेगोसाइटिक सेल होती है हमारी जो लिम्फोसाइट है, वो फेगोसाइटिक सेल नहीं होती है। फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लिम्फोसाइट के अंदर, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिएटेड सेल बोल सकते हैं इसको। लिम्फोसाइट टू टाइप्स में डिवाइड होती है, कौन कौन सी? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। हमारी जो लिम्फोसाइट होती है टू टाइप्स की होती है, कौन कौन सी? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी का टाइप होती है। नॉन फेगोसाइटिक सेल, फेगोसाइटिक सेल नहीं होती है हमारी, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिएटेड सेल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लिम्फोसाइट। इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो। तो हमने हमारा जो ब्लड था उसके अंदर 3 टाइप्स की सेल प्रेजेंट थी, कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हमने आरबीसी को कवर कर लिया, डब्ल्यूबीसी भी कवर कर ली। हमने डब्ल्यूबीसी के पहले कॉमन पॉइंट्स देख लिए, फिर डब्ल्यूबीसी का हमने क्लासिफिकेशन किया, किसमें किया? ग्रेनुलोसाइट के अंदर और एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर। फिर ग्रेनुलोसाइट को अंदर फिर से 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। और एक ग्रेनुलोसाइट को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया, किस किस में किया? मोनोसाइट में किया और लिम्फोसाइट में किया। हमने न्यूट्रोफिल देख ली, इओसिनोफिल देख ली और बेसोफिल देख ली, मोनोसाइट देख ली, लिम्फोसाइट देख ली। तो हमारी डब्ल्यूबीसी भी कवर हो चुकी है। अब लास्ट जो सेल है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, उसका नाम है प्लेटलेट्स।
हमारे ब्लड के अंदर 3 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हमने आरबीसी को देख लिया, डब्ल्यूबीसी को देख लिया। अब लास्ट सेल है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती है? प्लेटलेट्स इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स होती है, उसका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है। फिर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा कि प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है। तो आपको क्या लिखना है? एब्सेंट होता है। किसके अंदर? प्लेटलेट्स के अंदर। और डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4 लाख, 1.5 लाख से 4 लाख होती है किसकी? प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज। मेन फंक्शन क्या है? प्रिवेंट ब्लड लॉस। हमारे जो प्लेटलेट्स है उसका मेन फंक्शन क्या है? ब्लड लॉस को बचाना, ब्लड लॉस को बंद करना। जो ब्लड हमारे कहीं भी कट जाते हैं, लग जाती है ना, कहीं भी, जैसे आप अंगुली कट गई, अंगुली कटते वहां से ब्लड निकलता है, थोड़ी देर बाद वहां पर ब्लड अपने आप रुकना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्लेटलेट्स, बता तो आगे। प्लेटलेट्स प्रिवेंट ब्लड लॉस बाय 2 मेथड्स। प्लेटलेट्स होती है वो ब्लड को लॉस होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? 2 मेथड्स का यूज करती है। कौन कौन से? फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट और प्लेटलेट्स प्लग को निर्माण करती है। अब ये क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, हम कहीं अंगुली में लग गई, अंगुली में लगने के बाद हमारे वहां से क्या होता है? ब्लड लॉस होता है, ब्लड निकलता है। थोड़ी देर बाद वहां पर ब्लड ऑटोमेटिक रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि वहां पर प्लेटलेट्स होती है, वो किसका फॉर्म करती है? क्लॉट बना देती है। हमारे जो ब्लड होता है उसको क्लॉट का फॉर्मेशन कर देती है। इसलिए हमारा ब्लड होता है ऑटोमेटिक वहां से निकलना बंद हो जाता है। उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल है? प्लेटलेट सेल है। और सेकंड नाम क्या है इसका? थ्रोम्बोसाइट नाम होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4 लाख होती है। मेन फंक्शन प्रिवेंट ब्लड लॉस होता है। फिर प्लेटलेट्स का जो ब्लड लॉस करती है उसके लिए 2 मेथड्स यूज करती है। कौन कौन सी? एक तो होता है फॉर्मेशन करती है क्लॉट का, और दूसरा प्लेटलेट्स प्लग का फॉर्मेशन करती है। ये हुई हमारी कंप्लीट हो गया हमारा कौन? ब्लड के अंदर हमने देखा ब्लड को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर और ब्लड सेल्स के अंदर। हमने प्लाज्मा देख लिया और ब्लड सेल्स जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों देख लिया। तो हमने ब्लड का मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की, जो ब्लड का क्लॉट होता है, जो प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट बनाती है और ब्लड को प्रिवेंट बाहर निकलने से, बहने से बचाती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है इसको समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर्मेशन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बाय बाय। यदि आपको लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।